नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य शेखर कॉस्मोस वैदिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सबसे पहले हाथरस में जो लोग काल के गाल में समाये, अकाल मृत्यु जिनकी हुई, उनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उनको ये दुख झेलने की क्षमता दे। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति संरक्षण प्रदान करना नहीं है, बल्कि आम आदमी को इस बात को समझाना है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कारण क्या है। तो इस तरह की घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रबंधन की समस्या। आप यदि गौर करें तो आस्था के कारण उमड़ी भीड़ आस्था का नंबर डिसाइड नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान के प्रति आप अपनी आस्था रखते हैं तो वहां पर आप किसी भी तरह का प्री इंटीमेशन देके नहीं जाते। संभावना व्यक्त की जाती है कि इस त्योहार में, इस समय पे, इस जगह पे, इस स्थान पर संभावित आने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, उसी के आधार पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऐसी ही घटना हाथरस में देखने को मिली। हाथरस में आस्था के कारण उमड़ी भीड़ ने केवल चरण धूलि पाने के लिए एक व्यक्ति का दौड़ना सैकड़ों व्यक्ति और हजारों व्यक्ति के दौड़ने में परिवर्तित हो गया। अब यहां देखने लायक बात यह है कि संभावित जो संख्या थी वो 80,000 थी और 1 लाख से ऊपर लोग वहां पहुंच चुके थे। इस पूरे आयोजन में मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति द्वारा 116 या उससे अधिक लोगों की जानें लेने की कोई सोची समझी साजिश की। ये एक दुर्घटना है और गजब की बात यह है कि जब ये घटना घटती है उसके पहले बाकायदा प्रशासन से उसकी अनुमति ली जाती है और प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रयास करता है। प्रशासन उतने ही लोगों के लिए प्रबंधन करने की व्यवस्था करता है जितने लोगों के आने की संभावना थी। मगर मैं पहले भी कह चुका हूं कि आस्था का कोई नंबर नहीं होता। आस्था के कारण वहां बड़ी भीड़ और उस भीड़ को न संभाल पाने के कारण ये घटना घटी है। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी रुद्राक्ष कांड हो चुका है जिसमें रुद्राक्ष पाने के लिए कई दिनों का जाम हुआ भोपाल इंदौर रोड पर और न जाने कितने लोगों को तकलीफ हुई, न जाने कितने लोग परेशान हुए। प्रश्न यह है कि इस तरह की आस्था को व्यवस्थित करने के लिए शासन अपने स्तर पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो यहां पर किसी व्यक्ति विशेष को इसका कल्प्रिट बना देना, इसका एक्यूज बना देना, उसका आरोपी बना देना कितना जायज है। यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब इस तरह की धार्मिक आयोजन होते हैं, उस धार्मिक आयोजन में प्रशासन को जरूरत थी कि वह उन सारी व्यवस्थाओं को और उसके एंटीसिपेशन को तैयार रखे कि किस तरह की भी कोई दुर्घटना हो सकती है। जानकारी यह भी मिल रही है कि एम्बुलेंस तक की स्थिति वहां उपलब्ध नहीं थी। अब ऐसी स्थिति में यदि आप देखें तो आस्था पर किसी के प्रश्न उठाना एक उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने बराबर है। तो आस्था के ऊपर सवाल करने से ज्यादा जरूरी है कि प्रबंधन पे बात की जाए। मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किसी षड्यंत्र के द्वारा इतने लोगों को मारने की तैयारी नहीं की गई। ये एक दुर्घटना थी। इस दुर्घटना के मूल कारणों का पता होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहां भी ऐसी जगह जाएं वहां आत्म अनुशासन लेकर जाएं। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आप कोशिश करें कि जहां पर अनुशासनहीनता हो रही है। अनुशासन को मेंटेन करने के लिए ही प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। जब हम आत्म अनुशासित नहीं होते तो प्रशासन को अनुशासन में लाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन उस कार्य को करता है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपना कार्य ठीक से नहीं किया होगा, मगर कुप्रबंधन यहां आता है। मिसमैनेजमेंट जरूर है। उस मिसमैनेजमेंट के कारण जाने कितने परिवारों से उनके घर के चिराग बुझ गए, जाने कितने परिवारों से उनकी माताएं छिन गई, जाने कितने परिवारों से उनके पिता छिन गए और जाने कितने संबंधों का लॉस हुआ है। अब यहाँ एक प्रसंग ये भी है कि इस तरह के आयोजन की अनुमति प्रशासन यदि दे रहा है तो उसके होने वाले प्रोज एंड कॉन्स के लिए भी उसको तैयार होना चाहिए। कई बार जब आप आस्था के रूप में, फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए आप पिक्चर देखने जा रहे हैं तो पिक्चर की सीट्स डिसाइडेड हैं कि आपको 200 सीट का आपको हॉल मिला हुआ है। उन 200 सीट की हॉल में 200 लोगों के लिए ही रिजर्वेशन है, तो 201वां व्यक्ति वहां नहीं जा सकता।
मगर क्या इसी तरह की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती कि जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और इस तरह की कोई दुर्घटनाएं ना हो? दूसरा पक्ष यहां मैं अपना रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। जब किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई घटना होती है या इस आयोजनकर्ता के द्वारा जो घटना हुई और आयोजनकर्ता पे जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसकी इतने एकड़ की जमीन है, उसका इतिहास जो है वो बुरा है, उसके इतिहास में उसने कई बुरे काम किए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि इसकी चर्चा इस तरह की घटनाओं के पहले कभी क्यों नहीं हुई? जब वो व्यक्ति समाज में एक नकारात्मकता प्रस्तुत कर रहा था, यदि तथाकथित नकारात्मकता कह रहा हूं, कि ऐसी नकारात्मकता जिसको आप आज चर्चा कर रहे हैं उस घटना होने के बाद, तो ये घटना होने के पहले क्यों नहीं संज्ञान में ली जाती? इनकी चर्चा पहले क्यों नहीं की जाती? दूसरी चीज, इतिहास उठाइए तो इतिहास में रामचरितमानस लिखने के लिए ऐसा चर्चा है, ऐसी बात आती है, उल्लेख मिलता है कि रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा ही तुलसीदास जी को उनकी पत्नी से मिली। पत्नी के प्रति प्रेम में आसक्ति थी और उस आसक्ति को उनकी पत्नी ने तोड़ दिया कि इतना यदि प्रेम आपने भगवान से किया होता तो वो आपको मिल जाते, और वही उनके लिए प्रेरणा बन गया। तो क्या तुलसीदास जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, अपने महाकाव्य की रचना के लिए जाने जाते हैं, या इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो प्रेम के प्रति, अपने पत्नी के प्रति आसक्त थे? और अपन बात करें कि यदि किसी व्यक्ति का इतिहास डकैती का है, डाकू था, लुटेरा था, और बाद में वो व्यक्ति जो है संत हो गया और उसने दुनिया में बहुत सारे काम अच्छे करने लगा, तो क्या आप उसके इतिहास पे जाके चिंतन करेंगे या उसके वर्तमान पे चिंतन करेंगे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जीवन में जिसके जीवन में ग्रे एरिया नहीं है? मगर हम किसी भी व्यक्ति से उसके ब्राइट एरिया पे चर्चा करते हैं, उस ब्राइट एरिया पे हम फोकस करते हैं जिसकी हमें जरूरत है। तो आज अभी जो समाज में अभी परिस्थिति है कि केवल मैं हाथरस की घटना की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी घटना लीजिए, उस घटना के बाद उस व्यक्ति विशेष के इतिहास को खंगाल के और उसकी छवि को धूमिल करना और उसको ये बताना कि ये एक नकारात्मक व्यक्ति है, एक दुष्ट व्यक्ति है, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये कहाँ तक उचित है? कारण ये है कि उसका इतिहास है। आज उस इतिहास के कारण हम उससे नहीं जुड़े या आप उससे नहीं जुड़े, आज आप उसके वर्तमान से जुड़े हैं। तो वर्तमान में क्या वो व्यक्ति वैसा है और आपने उसको स्वीकार किया है? तो कहीं ना कहीं समाज को इस बात को चिंतन करना जरूरी है, एक आम आदमी को इसका चिंतन करना जरूरी है कि जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उस व्यक्ति की आज की परिस्थिति के कारण आप उससे जुड़ रहे हैं, या उसके इतिहास में छुपे रहस्यों के लिए, या उसके इतिहास में छुपे उसके नकारात्मकता के भाव के लिए। तो पुनः मैं ये कहूँगा कि मैं उन्हें फिर से श्रद्धांजलि देता हूँ, और ये मेरे अपने व्यक्तिगत वक्तव्य हैं। सिर्फ कारण ये है कि समाज और समाज के लोग इस बात का चिंतन करें कि हम किसी भी व्यक्ति के इतिहास नहीं, उसके वर्तमान पे बात करें। आज वो आपको क्या दे रहा है, आज वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये ज़्यादा जरूरी है बजाय ये जानने के कि उसका इतिहास क्या है। धन्यवाद।